देख सकते हैं इस समय हम आ चुके हैं सेक्टर 12 गुड़गांव में, और जहां पे अपने ड्राइवर भाई एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं। तो अभी जाकर हम इनसे बातचीत करेंगे आगे का कैसे क्या प्रोग्राम बनता है। सरकार से हमने जो मांगी थी परमिशन वो 5 दिन की मांगी थी, ठीक है। हमें 2 ही दिन की परमिशन मिली, और 2 दिन के बाद अगर हम तीसरे दिन की मांग रहे थे तो हमारी परमिशन होगी कैंसिल, ठीक है। हम नहीं चाहते थे कि हम ये अफवाह फैला दे कि भाई आगे करो, आगे करूंगा। सुनो कल का कोई बेटा का, किसी का परिवार का, अगर कोई किसी का मुकदमा बन गया, भाई हमने 2 दिन की बुलाई थी, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर तीसरे दिन बंद हो गया, अभी जैसे एक भाई कह रहा था भाई वो बंद है, मैंने भाई नंबर दे दो, मैं तो अभी छुड़वाता हूँ, ठीक है। क्योंकि 5 बजे तक लग रहे सुबह, आगे की जब ही होगी जब सरकार परमिशन देगी, ठीक है। बिगर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो बिगर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे कि आप लोगों पर, किसी भी साथी पर कोई दिक्कत आए। ये तो हमारी ओर से, क्योंकि हम यूनियन की हमने परमिशन ली थी, 2 दिन बाद का हमारा परमिशन था। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जो डिसाइड करेगा वो ड्राइवर डिसाइड करेगा। यूनियन का इसमें ना तो कोई चेहरा है ना नाम है। यूनियन का सिर्फ इतना काम था कि तुम्हें पर्ची ला दी, कोई बंद हो गया, उसे छुड़ाने का प्रयास करा। उसके बाद भी जिसकी हमें नॉलेज नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है कोई कहीं का बंद है, अगर वो नहीं छूटा उसके प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात बता दूं, पहली बार आज मेरे जीवन में तो पहली बार बहुत बड़ी बात है, मैं फिर बार कहता हूँ कि 14 नेशनल चैनल घर घर में बच्चों को पता लगे, बच्चे मना कर रहे हैं कि पापा मत लिखो, हड़ताल है। 9 बड़े पेपर उनमें छपी आ रही है, और उसके बाद भी जब आदमी ये कहते हैं 14 पेपर भाई, 14 राष्ट्रीय पेपर में, कल के 14 राष्ट्रीय, आज 9 पेपर में, आज 9 में, आज भी और कल भी और 23 तारीख को भी अगर कंटिन्यू आ रहे, उसके बाद भी लोगों को नहीं पता। लोग कह देते हैं हमें नहीं पता। इसका फैसला आप लोग कर लो, आप लोग क्या चाहते हो, ठीक है। जो आप कहोगे वो मंजूर है। ये देखो 2 दिन कहते हैं तो आप परमिशन लोगे? बिल्कुल लेंगे। जब परमिशन ही ना मिलेगी, नहीं, अगर देखो परमिशन मिलेगी, देखो दोस्तों, ये हड़ताल की थी 22 और 23 बिना अनिश्चित काल की हड़ताल की परमिशन मिलेगी? नहीं मिलती, फिर बिना उसके काम होगा नहीं। चलो 2 दिन में भी जिन गाड़ियों को इन सब भाइयों ने रोका है, पहले यहाँ तो उसने बोल दिया मुझे हड़ताल का पता नहीं, चलो अगले दिन उसने ये बहाना नहीं मारा, ये मार दिया, भाई मुझसे गलती होगी, मैं ये ड्यूटी खत्म करके अपना घर जा रहा हूँ, ये सवारी छोड़ के मैं घर चला जाऊंगा। वो वहाँ से बढ़ा के वो सवारी छोड़ी, फिर ऑनलाइन होके फिर है ना, कई ड्राइवरों ने बोला कि ये बंदा कल भी पकड़ा गया था और आज भी पकड़ा गया। अब प्यार से वो मानते नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले नहीं सकते, तो बता दो हल क्या है। फिर बिना जब तक गाड़ियां रोके, जब तक गाड़ियां रुकेंगी नहीं तब तक ये हड़ताल का कोई मतलब नहीं बनेगा। सुनो, अनिश्चित काल की हड़ताल की परमिशन मिलेगी नहीं। 2-4 दिन अभी इसमें आ रहा हूँ 2-4 दिन की हड़ताल में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग है अभी तो सर, ये स्टार्ट है। हमारा जो मन था, हमारा मन था, ड्राइवर करेंगे, हम बता रहे हैं कंटिन्यू की परमिशन नहीं मिलती है। आपको फिर बता रहा हूँ, कंटिन्यू या तो ये हम कर सके, या तो हम कर सके भाई अपनी अपनी ऐपों को बंद कर दे, बता दो किसकी आ रही है एक जगह, या तो अपने घरों में बैठे, तो जब हो सकता है 15 अखबारों में आया, तो भाई आज सरकार में लेंगे नहीं, बाकी किसी भी अखबार में। लेकिन ऐसे कागजी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, इसके लिए तैयार हो जाओ। 2 मुद्दे हैं, 2 में कोई एक। साथियों, मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है, इस ट्रेड को भारत में सम्मान दिलाने के लिए सबसे भाग्यशाली हम ये लोग हैं कि हम दिल्ली में, मेरा विशेष आग्रह है, प्लीज मेरा विशेष आग्रह है, हम दिल्ली में हैं, इस बात को समझ के चलना। आपके पास परमिशन नहीं है? नहीं बेचारा, नहीं आपको बता दिया था यहाँ तक। नहीं, मैं तो अब इन्हीं में हूँ, बात कर रहे भाई साहब, बंद कर दो, हमें थाना चल रहे, चलो जी बंद कर दो, चलो आओ, कौन सा थाना चलना है? चलो यार, लेबल जो लगा हुआ है हम लोगों पे कि भाई ये ऑटो, ये टैक्सी, ये बस, ये ट्रक, ये निकालना पड़ेगा। हमें इसी सारी चर्चाओं में हमने अपने आप को लेके चलना पड़ेगा कि सबसे पहले इस ट्रेड में हम चालक हैं, और इस चालक को हमने एकजुट करना है। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा हम जो लक्ष्य रखें, जितनी भी यूनियन जो है, जैसे राजनीतिक पार्टियों के झगड़ों को ये देश भुगत रहा है, उसी प्रकार से हमारे ट्रेड की यूनियन के झगड़ों को इस देश में हमारे ट्रेड के ड्राइवर लोग भुगत रहे हैं। अब बात आती है समाधान की। मेरा विशेष आग्रह है, हमने 9 बिंदु प्रस्ताव के रूप में 15 अगस्त संपूर्ण आज़ादी का बिगुल हमने बजाया है। और मैं छोटा सा परिचय और दे देता हूँ, यहाँ से आप समझ सकते हैं, मेरे जैसा व्यक्ति, एक ड्राइवर आदमी
2019 में सुप्रीम कोर्ट पे हम प्रोटेस्ट पे बैठे और सुप्रीम कोर्ट स्वयं मुझसे मजबूर होकर 5 दिन का समय मांगा कि हमें 5 दिन दे दीजिए। एक बात। दूसरी बात ये, जहाँ तक बात आती है, मैं विशेष आग्रह करना चाहूँगा जो भी इसमें आगे होकर चल रहे हैं कि जितने भी लीडर हैं हमारी स्टेट के, उनको एक करने का काम करें। और ये जो 2 दिन का प्रोटेस्ट था, इसको आगे ले जाने के लिए हमारा व्यक्तिगत सुझाव है कि इसमें जो व्यक्ति अपनी गाड़ी को रोक के समर्थन देना चाहता है वो रोक के समर्थन दे सकता है, और जो रोक के समर्थन देने में असमर्थ है वो अपनी गाड़ियों पे काले ध्वज को लेकर सड़कों पे उतर जाए। और जो मांगे हैं वो कंप्लेंट उसके पास में व्हाट्सएप के माध्यम से या एक हार्ड कॉपी उसके पास में हो, और जो भी सवारी हैं उनको दें कि हम इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर ड्राइवरों का संघर्ष हम इस रूप में दे दें देश के सामने, तो वो ड्राइवर भी साथ में आएंगे जो हमारे ट्रेड के नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि गाड़ियों पे काले ध्वज को लेके अगर हम दिल्ली में उतरेंगे तो सभी समर्थन देंगे। अगर हमारी रणनीति सही होगी तो हम मालिक बनकर संघर्ष करेंगे, अगर हमारी रणनीति स्पष्ट नहीं होगी तो हम फरियादी बन के रह जाएंगे। और जो रेडिसन के वहाँ पे हुआ है, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? हमें ऐसे ही धकेला जाए। तो मैं इसी का ध्यान देना चाहूँगा। कल रात को मैं आप सबके सामने बता रहा हूँ, खुलासा कर रहा हूँ मैं रणनीति का। कल शाम को अकबर रोड से फोन खड़क चुका है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को। तो जो अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के देवेंद्र यादव जी, उन्होंने रात को मुझे 10 बजे फ़ोन किया और बधाई दी कि भाई आप लोगों की जो हड़ताल थी 2 दिन की, वो काफ़ी यानी कि चल रही है, उसकी प्रशंसा हो रही है। राहुल जी भी देख रहे हैं उस चीज़ को। तो फोन आया कि वो आप लोगों से बातचीत करें प्रदेश कार्यालय वाले हैं बहुत जल्दी। और 2 दिन बाद आपके मुद्दे पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय ITO बाकायदा चर्चा होने जा रही है इस बात की। आज हमें बुलाया 4 बजे, तो हम लोग 4 बजे वहाँ पे पहुँच रहे हैं। जो साथी चलना चाहता है आपके सामने बातचीत होगी। आप प्रदेश अध्यक्ष को इस बारे में बता सकते हैं। देवेंद्र यादव जी हैं, भाई हमें क्या तकलीफें हैं, क्या सरकारें कर रही हैं, क्या कंपनी वाले कर रहे हैं, क्या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कर रही है, क्या हमारे लिए परिवहन विभाग वाले कर रहे हैं। जो चालान हो रहे हैं नाजायज हो रहे हैं। देखिए ओला उबर नहीं है एक समस्या काल, हमारे नाजायज चालान क्यों? हम पैसेंजर उतार रहे हैं, हम बाथरूम जा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं या सवारी बिठा रहे हैं, हमारा चालान है, फोटो खींच ली जाती है। आज 150-200 चालान आ रहे हैं, इतनी तो गाड़ी की कीमत। हमारी तो सीधी सी बात है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हम 4.5 लाख बताते हैं ड्राइवरों को और 2 दिन हमारा साथ नहीं दे पाए। तो अब यहाँ से इतने आदमी तो कोई डिसाइड करेंगे नहीं। उसको बुलाइए गाड़ी वाले को, पीछे गाड़ी वाला। तो डेट रख लो, ठीक है, डेट रख लो। यूनियन वाला तो अब इसको आगे लेके नहीं जाएगा। सुन लो, भी मैं पहले बता रहा हूँ, ड्राइवरों में से जो भी ले जाना चाहे पीछे से हर मदद करेंगे, पैसे से भी करेंगे, कागज से भी करेंगे और मैन पावर से भी करेंगे। ये तो हमारी अपनी बात, ठीक है। कोई भी ड्राइवर लीड कर लो, हमें किसी का नहीं, कोई यूनियन लीड कर लो जो और दूसरा करना चाहते हैं। लेकिन हमने 2 दिन की परमिशन दी थी, शांतिपूर्ण तरीके से कोशिश की। कुछ बच्चों ने या बाहर के लोगों ने या हम में से ड्राइवरों, उन्होंने कुछ ऐसा किया तोड़-फोड़ की, उसके हम सख्त खिलाफ हैं, ठीक है। यहाँ से तो हमारा सीधा से एक ही बात है, बस हम आपका साथ दे सकते हैं, हर संभव आपका साथ देंगे बस, लेकिन उठाओगे ड्राइवर। इस बात हमारी ओर से तो ये कहने के लिए हमने आज बुलाया था। आप लोगों की जितनी संख्या है कि हम जैसे काम करते हैं सारे भाई, जहाँ पे भी जाते हैं, ठीक है, ड्यूटी नहीं आ रही, खाली बैठे हैं, गाड़ी से उतर गए, कमर सीधी करने, साथ में गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी वाले से ही बात कर लेंगे कि भाई क्या हाल चाल है, क्या रेट मिल रहा है। जैसे हम ये सवाल बोलेंगे, पूछेंगे, वो ये कहेगा भाई रेट तो है ही नहीं। तो जब रेट नहीं है तो भाई हम काम क्यों कर रहे हैं, एक बार ये भी सोच लेते हैं। उस दौरान हम उससे बात करके अपना नंबर उसे दे, उसका नंबर हम ले, हाँ, अपने ग्रुप में ऐसे करके 1-1, 2-2 करके हम आपस में अपनी संख्या बढ़ाएं, क्योंकि समस्या सबकी है कि रेट नहीं मिलता। जब हमारी संख्या बढ़ेगी तब किसी मीटिंग को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। 4 बंदे बैठ के कोई मीटिंग नहीं होती। जितने ज़्यादा बंदे होंगे उतना ज़्यादा यूनियन को भी बल मिलेगा। यूनियन भी तभी सपोर्ट करेगी जब हमारे पास कुछ लोग होंगे।
फिर इसमें क्या होगा, अलग अलग एरिया के होंगे, कोई वेस्ट का जुड़ जाएगा हमारे साथ, कोई ईस्ट दिल्ली का, कोई वेस्ट का, कोई नॉर्थ का। ऐसे कर करके हम थोड़ा सा अपना ग्रुप बना सकते हैं। बाकी तो भाई कोशिश है, जब तक कोशिश करेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। कोशिश करके देखते हैं, ऊपर वाले ने चाहा तो भाई बात। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सचिन जी। बहुत इतने लोगों का नुकसान भी हुआ, 2 दिन तक गाड़ी रोकी और लोगों ने पैसा भी खर्च करा, अपना दिमाग भी खर्च करा, टाइम भी खर्च करा। क्या निर्णय निकला, अगला स्टेप क्या होगा सर? देखिए, ये जो 22 अगस्त और 23 अगस्त का जो चक्का जाम हुआ, जिसमें जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया गया, जी सर, उसमें हमारा जो राष्ट्रीय गठबंधन मंच है, हमने बिना शर्त के समर्थन दिया, क्योंकि भारत देश में चालकों के हित में प्रयास था। जी सर। दूसरी बात यह आ जाती है, जब बिना रणनीति के कोई भी कार्य किया जाता है वो विफल भी होता है और उसमें परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो जैसा कि 22-23 अगस्त के बाद में आज महापंचायत ड्राइवरों की बुलाई गई, जी सर, तो मैं ड्राइवर की हैसियत से ही अपना सुझाव रखना चाहूँगा, जी सर, कि इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए जिसमें ड्राइवरों की ताकत भी दिखे और भारत देश की जनता का दर्द भी हमारे साथ आए और प्रशासन पे भी दबाव बने और यूनियन लीडरों जो जिस प्रकार से आपसी जो प्रतिद्वंदी बने हुए एक दूसरे के, जिसकी वजह से भारत देश के चालक विभाजित है, उनके झगड़ों को इस देश के चालक जो भुगत रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से, आपके व्यूवर्स के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि 1-2 नीति लेके चलें। यहाँ पे जितने भी यूनियन लीडर हैं वो संगठित होने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएं और हम जो सारे ड्राइवर हैं वो हम काला ध्वज लगाकर शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएं, जिससे कि जनता का भी हमें दर्द, जनता भी हमें समझेगी, हमारी बातें भी जनता तक जाएगी और शासन प्रशासन को भी ये मैसेज मिलेगा कि इनका शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। और तीसरी बात, तो ये साफ रूप से ये जो भी आगे अगुवाई करे इस चीज़ में, तो साफ साफ इस बात को कह दे कि किसी भी प्रकार की अभद्रता का या हिंसा अगर कोई भी होती है इस प्रोटेस्ट में, तो वो हमारा बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। सरकार जो चाहे उसके खिलाफ एक्शन ले। तो ये विशेष बातें हैं जो कि मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने की दिशा में। जी, और आपने काले झंडे की बात की, तो हम सभी चालक साथियों को बता देना चाहते हैं, क्या काला झंडा लगाकर आप गाड़ी पर चलेंगे तो कोई पुलिस वाला का कोई रोकेंगे इसके लिए कुछ? देखिए, काला झंडा जो होता है, काला झंडा ये है, क्योंकि मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूँ। हमारे देश में जो इंटरनेशनल पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जापान कंट्री है और जापान कंट्री में जो पब्लिक है उसकी मेंटेलिटी होती है, जितना वहाँ का शासन प्रशासन उन्हें प्रताड़ित करता है, वो वहाँ के प्रोडक्ट जो भी उनकी जो एक्टिविटीज़ है उसको स्टॉप नहीं होने देते, बल्कि अपने जो ओवर टाइम है उसकी संख्या को बढ़ा देते हैं। यानी कि एक इस तरह से संदेश दिया जाता है, वो ब्लैक उसको पट्टी को यूज करते हैं और जो प्रोडक्शन होता है उसकी मात्रा को भी बढ़ा देते हैं। यानी कि ये सीधा ये होता है कि हम इस जापान जो सिस्टम है, जापान जो सरकार है, जापान का जो व्यवस्था है, हम उसे भी सपोर्ट कर रहे हैं और प्लस में हम अपना दर्द ज़्यादा मेहनत करके दर्शा रहे हैं कि आप हमारी चीज़ों को समझें। तो ये चीज़ें होती है कि जो कि उस देश की अर्थव्यवस्था को भी किसी प्रकार की गति को नहीं रुकने देती और प्लस में प्रोटेस्ट भी दर्ज होता है। मेरा ये मानना है कि जब हम सेवा दे रहे हैं तो प्रोटेस्ट हमारा, जैसा कि विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व अहिंसा दिवस में इससे खूबसूरत रास्ता क्या हो सकता है? क्या हम अपना दर्द इस बात को लेकर भी न रखें? अगर सरकार इस तरह की चीज़ों को भी अगर बाधा पहुँचाती है तो मेरा ये मानना है कि फिर उसके बाद में जो भी हिंसा का स्वरूप होता है इस आंदोलन का, उसके जिम्मेदार वही लोग होंगे जो इस चीज़ को बाधा पहुँचाने के कार्य करेंगे। बिल्कुल। मैं काले झंडे का थोड़ा सा बता दूँ, 2 जगह सिर्फ आप सावधानी रखें, एक टर्मिनल T3 में और दूसरा VIP एरिया में, जहाँ पे सभी प्रधानमंत्री कार्यालय वगैरह है, कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी झंडा अलाउ नहीं है। बस इन 2 जगहों को छोड़कर आप कहीं भी झंडा लगा के चल सकते हो। झंडे का साइज आप एक समान रखिए, सारे जने तय कर लीजिए, छोटा झंडा हो, बहुत बड़ा ना हो, काला झंडा हो, सबको एक निशान जाए, एक मैसेज जाए कि यहाँ पे हम विरोध। इसी कड़ी में बहुत अच्छा आपने तजेंद्र जी बात रखी है। मैं इस बात को भी मैं आगे समर्थन करता हूँ कि ये बात जो आपने कही है कि हमारा विरोध भी प्रदर्शित हो और हमारी आवाज़ भी जाए। तो मेरा ये मानना है, जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तिरंगा यात्रा का जो आह्वान किया, घर घर तिरंगा, सब जगह तिरंगा, तो मेरा मानना है काला ध्वज न हटा के अगर हम तिरंगा लगाकर प्रोटेस्ट करें और हाथ में काली पट्टी या माथे पे काली पट्टी या काला किसी भी प्रकार का अपने लेफ्ट साइड बाजू के ऊपर छोटी सी पट्टी बांध दें, तो मेरा मानना है तिरंगे के माध्यम से भी हम देते हैं तो हम भी इस भारत का हिस्सा है। तो मेरा मानना है कि ये तिरंगे के माध्यम से हमारा प्रोटेस्ट दिखेगा कि हम इस तिरंगे के नीचे आकर परेशान क्यों। ये अलाउड है या नहीं है सर? ये क्या ये अलाउड है? नहीं, तिरंगा गाड़ी में अलाउड नहीं है। जो हमारे राष्ट्रीय सम्मान की चीज़ है वो अलाउड नहीं है। आप काला झंडा रखें और उसको लेके देखिए अभी तो आज दोस्तों आपने सारी वीडियो देखी है और अगर आप नहीं समझ पाए हो तो मैं सारे का सारा उस मीटिंग का एक निचोड़ दे देता हूँ। बहुत अच्छी एडवाइस मिली वहां पर और उनका जो निचोड़ निकल के आया है, क्योंकि 2 दिन हमने चक्का जाम करके रखा
तो कई ड्राइवरों का था, भाइयों का था भी इससे क्या निकला। एक जो यूनियन का एक सहारा लिया वो एक सिर्फ सीढ़ी की तरह होती है। उन्होंने हमारे को वहां पे इजाजत लेके दी, बैनर वगैरह छुपाए, पोस्टर वगैरह छापे, सरकार से परमिशन ली, तो हमने समस्या सरकार और कंपनी के आगे रखी। अब देखते हैं सरकार क्या करती है, कंपनी क्या करती है। आज महासभा के अंदर एक निर्णय निकल के आया। हम जब आगे मीटिंग करेंगे तो आपको जरूर वहां पे पहुंचना है, आपको बताया जाएगा। और वहां पे निकल के आया, हम अपनी गाड़ी के ऊपर, जैसे जापान के अंदर होता है भाई, अगर हमें कोई सरकारी या कोई रोष हो तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने बाजू के ऊपर बाईनी वाली पे एक रिबन बांधेंगे ब्लैक कलर का, और अपनी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर हम एक काला कपड़ा, काला झंडा जिसको बोलते हैं, वो अवश्य बांधे सभी भाई। तो ये वहां पे महापंचायत के अंदर ये उन भाइयों का सबका आदेश है। तो क्योंकि झंडा क्यों बांधना पड़ रहा है, अभी तक सरकार नहीं झुकी, कंपनी नहीं झुकी। आज कई ऐप बेस्ड कंपनियों ने अपना प्रमोशन देना शुरू कर दिया है। ये आपकी जीत का ही परचम है, जो आपने इतनी मेहनत की है सरकार और कंपनी को जगाने के लिए, जो सो चुकी थी। हमने आरटीआई लगा के मेल भी की हुई है, शिकायतें भी दी हुई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि हमें जो है एक और एक कारण यही है कि आम पब्लिक की बात अंधी बहरी सरकार नहीं सुनती, अंधी बहरी सरकार नहीं सुनती। कैलाश गहलोत को भी हमने मिले थे, रवि राठौर साहब जी वहां पे गए थे, मैं भी गया था, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम अब सड़क के ऊपर जब भी कोई राइड लेंगे, हमने जो क्यों बांध रखा काली रिबन और बाहर काला झंडा क्यों लगा हुआ, हमने सिर्फ और सिर्फ यही कहना है, ये विदेशी कंपनी उबर 35 से 50% हमसे कमीशन लेती है। हमने सरकार को भी चक्का जाम करके बताया, सरकार हमारी नहीं सुन रही। सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बातें बोलनी है अपने कस्टमर को, जो भी राइड ले, जो भी कुछ आप पिकअप करें, पैसेंजर को आपने जरूर बताना है। एक तो ग्राहक को बताना है जरूर, और दूसरा अपनी गाड़ी के ऊपर काले झंडे लगाने शुरू कर दो आज से, अभी से। सभी भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं, महासभा के अंदर ये निर्णय ले गया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप सारे के सारे ये लगाना शुरू कर दो, क्योंकि हमारी चक्का जाम रुक गया, लेकिन हमारी मुहिम और हमारी लड़ाई नहीं रुकी है। धन्यवाद सभी भाई।